हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लास 9th के मोशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडेज टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे। जो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन है मोशन का, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका हम लोग कैसे डिराइव करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब इसी को हम लोग डिराइव करेंगे कि कैसे ये मैथमेटिकली डिराइव किया जाता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है। इसके लिए दो क्राइटेरिया है, जब बॉडी क्या हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड क्राइटेरिया इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ये दो क्राइटेरिया कोई मूविंग बॉडी फुलफिल कर रहा है तभी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, अदरवाइज हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं, ये डेराइव करने का देखते हैं कि कैसे हम लोग डेराइव करते हैं ये डेरिवेशन। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, distance is equal to velocity into time, velocity into time। ओके, अब जब टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या चीज में चेंज हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी में। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v plus u by 2, initial velocity plus final velocity divided by 2 into time. This is our equation first। अब हम लोग ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए यहाँ पर t तो नहीं है, तो इस t को एलिमिनेट करेंगे। अब इस t को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हम लोग है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं क्योंकि t एलिमिनेट करना है ना, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। अब इस t को हम लोग कहाँ पे, इक्वेशन 1 में जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इजीली हम लोगों का क्या होगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा। देखते हैं कर करके, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू, t का वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 1/2a v प्लस यू एंड v माइनस यू। अब एक ये याद कीजिए, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो इसके से हम लोग ये वाला क्या कर देंगे, s इज इक्वल टू, इसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं s इज इक्वल टू 1/2a v प्लस यू, v माइनस यू, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये वाला इधर ले जाते हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। रीअरेंज करके v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
इजिली हम लोगों का क्या हो गया, डिराइव हो गया। ठीक है, ये डिराइव हो गया। इसमें दो ही चीज याद रखना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से हम लोग टाइम हटा देंगे और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes। क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A scooter moving at a speed of 10 meter per second, that means initial velocity is 10 meter per second, is stop, उसको ब्रेक लगाने से वो क्या कर रहा है, रुक जा रहा है, that means final velocity is 0, which produce uniform acceleration is minus 0.5 meter per second square। माइनस है, that means acceleration नहीं है बल्कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। ओके, जब माइनस साइन होता है तो रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 10 मीटर पर सेकंड था, डिक्रीज होकर के 0 हो गया। सो हियर माइनस साइन एग्जिस्ट। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एस फाइंड आउट करना है। अब बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें। तो उसके लिए देखते हैं कैसे करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर s फाइंड आउट करना है, बट in this equation there is no s, so we can't use this equation, so we can use this equation and this equation, but t, यहाँ पर t है जो कि हम लोगों के क्वेश्चन में t कहीं पर है ही नहीं, मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सो वी यूज दिस इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। 2as इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2a। s ये हो गया। अब इसमें हम लोग v का वैल्यू, u का वैल्यू एंड e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इजीली ये निकल जाता है। देखते हैं v इज इक्वल टू क्या है, 0 माइनस यू स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड, 10 इंटू 10, ओके, 2a कितना है, माइनस 0.5, ठीक है, वो इंटू उड़ाते हैं, ऊपर एक 0 देते हैं, 5 2 जा 10, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है, डायरेक्ट 100 मीटर इज आवर आंसर। ओके, तो इसमें बस एक ही कंफ्यूजन है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें और क्वेश्चन को कैसे समझे। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। क्वेश्चन पहले समझ, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बहुत इजी हो जाता है। इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड आफ्टर 10 सेकेंड, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, the final velocity is 4 meter per second, that means v is equal to 4 meter per second। what will be the acceleration, अब हम लोग acceleration and distance traveled by the car s निकालना है and a निकालना है। acceleration कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट acceleration is equal to सिंपल क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। v का वैल्यू कितना है, 4 u 0 डिवाइडेड बाई टाइम, दैट मीन्स a इज इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.4। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नेक्स्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि u भी है, t भी है, हमारे पास a भी है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 0, दैट मीन्स होल पार्ट विल बी 0, हाफ a कितना है
ए तो हम लोग अभी निकाले 0.4 टी स्क्वायर डेट मीन 10 इंटू 10 10 इंटू 10, ये उड़ेगा नीचे, 10 जाएगा, 10 10 कैंसिल, 2 2 जा 2 2 कैंसिल एंड द आंसर इज 20 मीटर। ओके, क्लियर है कि कौन से क्वेश्चंस में हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। Here this question is for your homework. Try to find out the answer, okay, and write our answer in comment section. Okay, thank you. Now I'm signing off.